अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है उमर अब्दुल्ला ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर और पूरे भारत को मिल चुका है दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बना सबसे लंबा पुल यानी कि चिनाब ब्रिज। जी हाँ, ये भारत की ताकत को दर्शाता है, किस तरह से भारत ऊंचाइयों को छू रहा है। ये भारत के इंजीनियरों की बेहतरीन क्षमता को दिखाता है, ये उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य को दिखाता है। जी हाँ, ये उभरते हुए भारत की ताकत को दिखाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज पर चलते हुए तिरंगे को लहराते हैं। ये भारत की ताकत को दिखाता है चिनाब ब्रिज। आज तक दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा नहीं कर दिया। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना पुल है चिनाब ब्रिज। इसी के साथ भारत ने एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। आपको बता दें, ये ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली हवाओं को आराम से रोक सकता है ये पुल। इसी के साथ अब देशवासियों के लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा करना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही कम समय लगेगा। जी हाँ, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को भी रवाना किया और वंदे भारत ट्रेन गुजरेंगी दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज यानी कि चिनाब ब्रिज से। जी हाँ, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सौंप दिया बहुत बड़ी सौगात। इसी के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी ये बड़ी बात कहते हैं कि जो कोई नहीं कर पाया, जो अंग्रेज नहीं कर पाया, वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। और सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी ने ये करके दिखाया। साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तब वो 8वीं क्लास में थे। जी हाँ, तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 8वीं क्लास में थे जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और आज वो 55 वर्ष के हो चुके हैं, तब जाके ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तो आप समझ सकते हैं ये प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण था और इसमें इतना समय क्यों लगा। परंतु अब देश को और जम्मू कश्मीर की जनता को मिल चुकी है बहुत बड़ी सौगात और देशवासियों के लिए अब जम्मू कश्मीर में ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी के साथ आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस यात्रा के बारे में क्या कहा। वो कहते हैं, जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो पीएम मोदी ने किया और जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का जिक्र भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 वर्ष हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए, अब जाके यह पुल मुकम्मल हुआ। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है उमर अब्दुल्ला ने। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट से जम्मू जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है। जम्मू कश्मीर की जनता को दी है बहुत ज्यादा सहूलियत और पूरे देश की जनता को, क्योंकि बहुत ही आसानी से वो कर सकते हैं यहाँ पे ट्रैवल। और अब जम्मू कश्मीर जुड़ चुका है पूरे देश से ट्रेन के माध्यम से, जो एक बहुत ही शानदार सफर है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अनुभव को अपने एक्स पर साझा करते हैं। वो लिखते हैं इस बारे में, पर्वतों के पार साहस पूर्वक उठता हुआ चिनाब रेल ब्रिज डिजाइन कौशल और संरचनात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह कनेक्टिविटी को गहराई देगा जिससे व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, ये बड़ी बात है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये देश को बड़ी सौगात सौंप दी गई है चिनाब ब्रिज के रूप में, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि 6 जून को चिनाब ब्रिज के साथ साथ अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन करते हैं। साथ ही ट्रेनों को दिखाते हैं हरी झंडी और इसके बारे में लिखते हैं, एक यादगार यात्रा और संपर्क को बढ़ावा देने वाला बड़ा कदम। चिनाब रेल पुल से अंजी ब्रिज तक और वहां से कटरा तक सार्वजनिक बैठक के लिए यात्रा की। आज के विकास कार्य जम्मू और कश्मीर की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जी, हम कह सकते हैं कि जो ये जम्मू कश्मीर को मिल चुका है चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज और ट्रेनें, ये पूरे देश को कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे और ये बड़ी सौगात है हमारे देश के लिए। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ। सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।